उनकी आंखें सूजी हुई थीं और वो उस अभागन की तरह दिखाई दे रही थीं जिसका सब कुछ लुट चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो इस दुख से निकल ही नहीं पा रही थी। राम ने मां कौशल्या को गले से लगा लिया। राम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। राम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, आप मेरे साथ चली गईं तो पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? राम ने अपनी रोती मां को फिर से गले लगा लिया। सीते, जो मैं कहने वाला हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हें यहीं रहकर सबकी सेवा करनी होगी। वनवास पूरा होते ही मैं जल्द ही लौट आऊंगा, चिंता ना करो। आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या है स्वामी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। सीता, एक वन में रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। मेरी बात मानो, तुम एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी हो, इसलिए तुम जंगल में नहीं रह पाओगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके बिना मेरे लिए कोई भी सुख काम का नहीं। भैया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आप इतने शांत कैसे बैठे हैं? मैं ये अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन आपका राज्याभिषेक रोकता है। आप कहीं नहीं जाने वाले। लक्ष्मण, अगर खुद माँ ने ये आदेश दिया है तो क्या हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? बताओ मुझे। भैया, मुझसे पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही। यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं। लक्ष्मण, तुम पिताजी और माताओं का ध्यान रखना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारी पत्नी है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। मान जाओ मेरी बात। भैया राम, आप मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। चाहे वो कोई भी हो, मैं आपके साथ ही रहूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा। लक्ष्मण का प्यार देखकर राम भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। अगले दिन पूरी अयोध्या नगरी के सामने राम, सीता और लक्ष्मण सादे कपड़ों में महल से निकल पड़े। अयोध्या के लोगों की आंखों में आंसू थे। मंत्री सुमंत्र उन्हें रथ से वन में छोड़ आए। महाराज दशरथ अपने बेटों को वन जाते हुए देख तक नहीं सकते थे। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। महारानी कौशल्या भागकर उनके पास पहुंच गई। कैकेयी ने भी उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैकेयी का हाथ झड़क दिया। राम, तुम मुझे छूने का अधिकार खो चुकी हो।